हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो मैं तरसेम चरण आपका हमारे इस इंग्लिश चरण प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। और इसी के साथ मैं आज की क्लास में लेके आया हूं द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी सर्जरी की जीत। ये जो चैप्टर है अपना फर्स्ट चैप्टर है। कौन सी बुक का? 10th क्लास की जो कौन से फुटप्रिंट विदाउट फिट बुक जो है उसका ये है। ठीक है ना। उस चैप्टर के सारे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो सारे के सारे आज हम इस क्लास में करेंगे। और लगभग 80 एमसीक्यूज है। जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन रहे थे उस चैप्टर के वो सारे मैं बना के आज की क्लास में लेके आया हूँ। और इसी तरीके से आपके जितने भी चैप्टर है, 9 चैप्टर है टोटल इस बुक में, तो 9 के 9 चैप्टर के एमसीक्यूज आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। तो आपका इसकी एक अलग से मैं प्ले लिस्ट भी बना दूंगा। ठीक है ना। तो उसकी हेल्प से आप सारे के सारे जो एमसीक्यूज है वो कर सकते हैं। और आज की क्लास में आपको मैं बता देता हूँ कि आपका जैसे पहला चैप्टर है तो आप क्या करोगे कि पेन पेंसिल अपने पास रखोगे, नोटबुक अपने पास में रखोगे और आप खुद भी आंसर दोगे। लास्ट में आप कमेंट में ये बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे, कितने गलत थे और कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो नोट आंसर थे। ठीक है, जिनके आपको आंसर जिनके आंसर आपने दिए ही नहीं है, तो वो सब आपको करना है। और इसी के साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, ताकि आपके ताकि हमें क्या एक मोटिवेशन मिले। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ऐसे जो वीडियोस है वो और मिलते रहे। और आपके जितने भी जो साथी हैं उनको भी ये वीडियो भेज दें ताकि वो भी अच्छे बेटर तरीके से अपने जो 10th क्लास की स्टडी है वो कर सकें। अपने इसमें टोटल इस बार 10th में 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट लेके चलेंगे, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं 10th टॉपिक के अंदर। जैसे 10 सालों के अंदर पिछले 10 सालों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कौन से पूछे। ठीक है, लेटर आया तो खुद पिछले 10 सालों में कौन से आए हैं, या एमसीक्यूज आए हैं बुक में से तो कौन कौन से आए हैं, वो सब भी मैं करवाऊंगा। तो एक बार तो अपने इसी चैप्टर के एमसीक्यूज उठाते हैं। ठीक है ना, उनकी बात करते हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और अपने जो साथी हैं उनको भी ये वीडियो भेज दे ताकि वो भी अपनी स्टडी है वो और ज़्यादा बेटर तरीके से कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। हम फर्स्ट क्वेश्चन कि हु वॉज वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, यानी अभी जो ट्रिकी के लिए वरीड कौन था, चिंतित कौन था? मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट वॉज वरीड अबाउट ट्रिकी। फर्स्ट लाइन है इस चैप्टर की। तो कौन था? मिस्टर हैरियट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेयर डिड द नरेटर सी ट्रिकी। नरेटर ने ट्रिकी को कहां पर देखा? तो कहां पर देखा? इन द स्ट्रीट, गली में देखा। कहां पे देखा उसे? इन द स्ट्रीट, यानी कि गली में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि हाउ हैड ट्रिकी बिकम इन अपीयरेंस, यानी अपीयरेंस कैसे थी, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसी थी किसकी? ट्रिकी की। तो ही वॉज ह्यूज एंड ब्लोटेड, यानी वो मोटा था, ह्यूज था, और ब्लोटेड यानी कि उसका जो मांस लटक रहा था। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? और 4 को करने से पहले आपको साथ साथ में आंसर भी देना है। अगर वीडियो की स्पीड ज़्यादा है तो पॉज करते रहें बीच में, लेकिन आपको आंसर ज़रूर देना है। तो अपनी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कि व्हाट वर ट्रिकीज आई लाइक, यानी ट्रिकी की जो आंखें वो कैसी थी? ब्लड शॉट एंड रमी, यानी आंखें थी वो लाल थी, खूनी जैसी, और र्यूमी यानी कि उसकी आंखों में पानी था। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज लोलिंग फ्रॉम ट्रिकी जो, यानी जो ट्रिकी का जबड़ा है उससे क्या लटक रहा था? लोलिंग यानी लटकना, तो क्या है? टंग लटक रही थी उसकी। क्या? टंग, TONGUE। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मिसिस पम्फ्रे थिंक ट्रिकी वॉज सफरिंग, यानी मिसिस पम्फ्रे है
वो क्या सोचती है कि जो ट्रिकी है वो किससे सफ़र कर रहा है, किससे पीड़ित है। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? कुपोषण। कुपोषण जिसके होते हैं, जिसे बोलते हैं, ठीक है। यानी उसे लग रहा था कि उसे खाने पीने की कमी की वजह से कमजोरी हुई है, ठीक है ना, ऐसा लग रहा था। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वट डिड मिसिस पम्फ्रे गिव ट्रिकी बिटवीन मील्स। यानी खाने के बीच में जो ट्रिकी को मिसिस पम्फ्रे ने क्या दिया? लिटर एक्स्ट्रा कोल्ड लिवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स, ये दिया। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड सी गिव ट्रिकी टू बिल्ड हिम अप। यानी ट्रिकी को उसने क्या दिया, मिसेस पम्फ्रे ने उसे बिल्डअप करने के लिए, स्ट्रोंग होने के लिए क्या देती थी? मोल्ट एंड कोड लीवर ऑयल। मोल्ट क्या होता है? जो तेल होता है, और कोड लीवर ऑयल एक मछली का तेल होता है, ठीक है ना, जो समुद्र में नीचे नीचे रहती है। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड सी गिव ट्रिकी एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। यानी सोने के लिए, ताकि जो ट्रिकी है वो सो सके, तो नाइट में वो उसे क्या देती थी? हॉर्लिक्स देती थी, ताकि आराम से सो सके, वो उसे हॉर्लिक्स देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि व्हाट हैड द नरेटर एडवाइज्ड मिसिस पम्फ्रे टू कट डाउन। यानी नरेटर है जो मिस्टर हैरियट है, उसने मिसिस पम्फ्रे को क्या कट डाउन करने की एडवाइस दी? स्वीट थिंग्स, वो वाटर या टॉयज। तो क्या थी? स्वीट थिंग्स, किसी मीठी चीज़ें हैं वो कम से कम दी जाए। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हमारे इस चैनल पर भी ऑलरेडी पहले पढ़े हुए हैं 2025 तक के क्वेश्चन, जो टेंस के हैं, बोर्ड में 10th में कौन कौन से पूछे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के और इनडायरेक्ट के, और इसके बाद एक्टिव पैसिव के। इस साल वाले जो आए थे ना 2026 वाले, वो भी आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना के इसके बाद में जब भी फ्री होऊंगा मैं तो वो वीडियो डाल दूंगा। तो पिछले 10 सालों के अंदर जो जो भी बोर्ड ने पूछे हैं, अजमेर बोर्ड ने जो जो क्वेश्चन पूछे हैं, वो आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो वो आपको प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी इस पे, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर्स ओल्ड पेपर के, ठीक है, टॉपिक वाइज मैटर मिल जाएगा। तो आप उसको इस चैनल के प्लेटफॉर्म से आप वो क्लासेस लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि पिछले 8-10 सालों में कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड ने पूछे हैं, ठीक है। तो वो भी आपको मिल जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इतनी मेहनत के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं। तो आपका कुछ नहीं जाता है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, एक बटन दबाना है, और इसी के साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि वाई डिड मिसिस पम्फ्रे रिलेंट। रिलेंट यानी राहत देना। मिसिस पम्फ्रे ने उसे राहत क्यों दी खाने की राहत की, उसे छूट क्यों दी खाने की? बिकॉज सी ट्रिकी सीम्ड वीक, क्योंकि उसे क्या है, ट्रिकी क्या लग रहा था? कमज़ोर लग रहा था। उसे लग रहा था ट्रिकी कमज़ोर है, इस वजह से उसने उसे खाने के लिए छूट दी खाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड ट्रिकी लव टू ईट। यानी ट्रिकी है वो क्या खाना पसंद करता है? क्रीम केक्स एंड चॉकलेट खाना वो क्या करता है? पसंद करता है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज ट्रिकीज ओनली फॉल्ट। ट्रिकी का फॉल्ट क्या था, दोष क्या था? बिकॉज ही वॉज ग्रीड, यानी लालची था। वो किसका लालची? खाने का लालची था। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट वुड ट्रिकी टैकल एट एनी आवर। यानी किसी भी टाइम ट्रिकी वो क्या टैकल कर सकता था? मील, यानी खाना वो किसी भी टाइम खा सकता था, इतना लालची था वो, किसी भी टाइम वो खाना खा सकता था। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, वाई हैड देयर बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। यानी पिछले काफ़ी टाइम से रिंग थ्रोइंग है वो क्यों नहीं हो रही थी, किस वजह से? बिकॉज होस्किन हैड लैम्बेगो। लैम्बेगो यानी जो मांसपेशियों का दर्द होता है, कमर दर्द जो होता है, मांसपेशियों का जो दर्द होता है उससे बोलते हैं। उससे वो जो होस्किन गार्डनर जो था वो सफ़र कर रहा था, वो उससे पीड़ित था, जिस वजह से वो आ नहीं रहा था। तो ये इसको रिंग थ्रोइंग करा रहा था पिछले काफ़ी टाइम से, तो इस वजह से वो रिंग थ्रोइंग, यानी रिंग थ्रोइंग क्या होता है? रिंग फेंक के वो कुत्ता उठा के लेके आता है, तो वो नहीं हो रही थी ये जो एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड द नरेटर ट्राई टू साउंड। ट्राई टू साउंड यानी कि हार्ड होना,
अपने आप को स्ट्रोंग करना कि मुझे ऐसा करना ही है, इसके बाद मुझे किसी भी तरीके की कोई रिलेंट राहत नहीं देनी है। तो क्या है, हाउ डिड नरेटर ट्राई टू साउंड सीवियर, यानी वो अपने आप को डिसीजन लेता है कि मुझे इसको इलाज करना है और इसको क्या है खाना वगैरह नहीं देना है। इस तरीके से वो एकदम स्ट्रिक्टली सोच लेता है कि ऐसा ही करना पड़ेगा, देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि व्हाट डिड द नरेटर आस्क मिसेस पम्फ्रे टू कट डाउन, यानी नरेटर है वो क्या कट डाउन करने के लिए, क्या कम देने के लिए कुत्ते को, ट्रिकी को क्या चीज़ कम देने की बात कर रहा है वो, तो फूड, कि उस कुत्ते को खाना है वो कम से कम दे, ऐसा बोलता है नरेटर मिसेस पम्फ्रे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द नरेटर एडवाइज मिसेस पम्फ्रे टू गिव ट्रिकी मोर ऑफ, यानी क्या एडवाइस देता है वो ट्रिकी को कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा करवाई जानी चाहिए, तो एक्सरसाइज उसे ज़्यादा से ज़्यादा करवाई जानी चाहिए, ये बोलता है वो, ये एडवाइस देता है डॉक्टर जो है। हाउ शुड ट्रिकी बी केप्ट अकॉर्डिंग टू द नरेटर, यानी नरेटर के अकॉर्डिंग ट्रिकी को किस तरीके से रखा जाना चाहिए, फ्री डाइट, स्वीट डाइट, स्ट्रिक्ट डाइट या लिक्विड डाइट, तो स्ट्रिक्ट डाइट देनी है उसे, ठीक है ना, किसी भी तरीके से ज़्यादा एक्स्ट्रा खाना नहीं देना है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड मिसेस पम्फ्रे रिंग अब वाइल टॉकिंग, यानी कि क्या मोड़ती है वो, क्या मोड़े हुए है जब वो बात कर रही है मिसेस पम्फ्रे डॉक्टर से, तो अपने हाथ मोड़े हुए थी वो, अपने हाथों को मोड़ रही थी वो जब वो बात कर रही थी तो डॉक्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड मिसेस पम्फ्रे से वॉज डिफिकल्ट, यानी मिसेस पम्फ्रे किस बात को क्या मुश्किल बोलती है, कि क्या चीज़ उसके लिए कर पाना मुश्किल है, फीडिंग ट्रिकी लेस, कि खाना ट्रिकी को कम खाना देना ये उसके लिए मुश्किल था, ये बोलती कि मैं ट्रिकी को कम खाना नहीं दे सकती, ये मेरे लिए क्या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ डिड मिसेस पम्फ्रे गो अवे, यानी मिसेस पम्फ्रे वो किस तरीके से जाती है, वो क्या है हेड डाउन, यानी सिर नीचे करे हुए, सिर नीचे किए हुए वो चली जाती है वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज ट्रिकी वेयरिंग ड्यूरिंग द वॉक, यानी जब वॉकिंग कर रहा था तो उसने क्या पहन रखा था ट्रिकी ने, तो क्या पहन रखा था, एक ट्वीड कोट पहन रखा था, क्या पहन रखा था, एक ट्वीड कोट पहन रखा था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज ट्रिकी मूविंग, यानी ट्रिकी वो कैसे मूव कर रहा था, तो टोटरिंग अलोंग, यानी लड़खड़ाते हुए वो जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि वाई डिड ट्रिकी हैव मैनी कोट्स, ट्रिकी के कई कोट्स क्यों थे, इट इज़ फॉर कोल्ड एंड वेट वेदर, यानी गर्मी के लिए अलग थे, सर्दी के लिए अलग थे, तो इस वजह से उसके बहुत सारे क्या थे, कोट थे, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड ट्रिकी डू इन हिज हार्नेस, हार्नेस यानी उसने जो कोट पहन रखा है, ठीक है ना, उसकी बात हो रही है, ठीक है, तो उसमें वो क्या करता है, स्ट्रगल एंड ड्रूप्ड, यानी स्ट्रगल करते हुए और लड़खड़ाते हुए जा रहा है, ढंग से चला भी नहीं जा रहा है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड द नरेटर फील वाइल वॉचिंग ट्रिकी, यानी जब वो ट्रिकी को देख रहा था तो क्या फील करता है, उसकी जो ग्रोइंग कंसर्न होती है, यानी उसकी चिंता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है उसे जाते हुए चलते हुए देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद इन हाउ मैनी डेज डिड ही एक्सपेक्टेड टू कॉल कम, कि उसे क्या एक्सपेक्टेशन थी कि कितने दिन में कॉल आ जाएगा या कितने टाइम में कॉल आने की उसे उम्मीद थी डॉक्टर को, तो विद इन फ्यू डेज, कुछ ही दिन में उसे पता था कि कॉल आ जाएगी डॉक्टर के लिए कि उसे ट्रिकी का इलाज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ वॉज मिसिज पम्फ्रे व्हेन शी कॉल्ड, यानी कि जब कॉल आया तो मिसिज पम्फ्रे कैसी थी, किस हालत में थी, शी वॉज डिस्ट्रोट, यानी कि वो क्या परेशान थी, डिस्ट्रोट यानी कि परेशान, टेंशन में होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड ट्रिकी स्टॉप्ड डूइंग, यानी ट्रिकिया वो क्या करने से रुक जाता है, क्या चीज़ नहीं करता है, क्या चीज़ वो करना बंद कर देता है, ही स्टॉप्ड ईटिंग इवन ही
फेवरेट फूड, यानी वो अपना फेवरेट फूड खाने से भी क्या कर देता है, रिफ्यूज़ मना कर देता है, उसे खाना ही नहीं पाता है ज़्यादा बीमार होने की वजह से। तो ईटिंग क्या है, ईटिंग करने से वो रुक जाता है, ईटिंग करने से मना कर देता है, खाना खाना बंद कर देता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड ट्रिकी रिफ्यूज, क्या खाने से उसने मना कर दिया। इसके जो फेवरेट डिशेज है ना, फेवरेट खाना जो था उसे खाने से भी उसने मना कर दिया। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट प्रॉब्लम डिड ट्रिकी हैव बिसाइड्स नॉट ईटिंग, यानी खाने के अलावा ट्रिकी को क्या प्रॉब्लम हो रही थी। तो ही वोमिटिंग, यानी वो उल्टी कर रहा था। ही वॉज वोमिटिंग, यानी कि वो उल्टी कर रहा था बार बार, ठीक है ना। तो वोमिटिंग यानी कि उल्टी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड ट्रिकी स्पेंड ऑल हिज टाइम, यानी ट्रिकी अब अपना पूरा टाइम कहाँ पर बिताता था। ठीक है, वही रग उसके जो बिस्तर थे, ठीक है ना, उन्हीं में वो पूरा टाइम बिताता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ वॉज ट्रिकी लाइंग ऑन द रग, ठीक है ना, यानी कैसे लेटा रहता था वो, कैसे पड़ा रहता था उस रग पर। पेंटिंग यानी कि हाँफते हुए, पेंटिंग यानी कि हाँफते हुए वो उसी रग उन्हीं अपने बिस्तर पर पड़ा रहता था, वो हाँफता रहता था पूरे दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड ट्रिकी नॉट वांट टू गो फॉर, यानी ट्रिकी अब किस चीज़ पर नहीं जाना चाहता है, किस लिए नहीं जाना चाहता है। ही डिड नॉट वांट टू गो ऑन वॉक, यानी वो वॉकिंग पर भी नहीं जाना चाहता था। ट्रिकी जो है वो वॉकिंग पर भी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो बीमार हो गया था, उल्टियाँ कर रहा था, खाना खाना भी इसने मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट डिड द नरेटर सजेस्ट फॉर ट्रिकी, यानी ट्रिकी के लिए क्या सजेशन देता है नरेटर कि हॉस्पिटलाइजेशन के, उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। ये उसे क्या देता है, वो सजेशन देता है नरेटर, ट्रिकी को भर्ती करवाना पड़ेगा ऑपरेशन में मिसेस पम्फ्रे को, ये बोलता है वो, ये सजेशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर सजेस्ट कीपिंग ट्रिकी अंडर ऑब्जर्वेशन, कि कितने दिन तक जो ट्रिकी को अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, ये बोला था उसने, किसने, नरेटर ने, कि ए फोर्टनाइट यानी 2 हफ्ते तक उसे अपने ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइजेशन रखना पड़ेगा, भर्ती करना पड़ेगा उसे 2 हफ्ते तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्या बोल रहा है कि हाउ डिड मिसेस पम्फ्रे रिएक्ट टू दिस सजेशन, यानी इस सजेशन के लिए, जबकि उसे 2 हफ्ते तक उसे ट्रिकी को हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या रिएक्ट करती है वो, कौन, मिसेस पम्फ्रे। ऑलमोस्ट सून, कि वो लगभग बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो इससे दूर नहीं रह सकती है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट वॉज मिसेस पम्फ्रे अफ्रेड ऑफ, यानी मिसेस पम्फ्रे को किस चीज़ का डर था। ट्रिकी वुड पाइन एंड डाई, कि ट्रिकी है वो गहरी सोच में और ठीक है उसकी डेथ ना हो जाए, ऐसा वो सोच रही थी कि वो गहरी सोच में ना जाए, और इसी के साथ उसकी डेथ ना हो जाए, इस बात से वो डर रही थी कि कहीं मर ना जाए ये ट्रिकी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड द नरेटर फाइनली डिसाइड, आखिर में नरेटर उसने क्या डिसाइड किया, क्या डिसीजन लिया, क्या डिसीजन लिया कि टेक ट्रिकी विदाउट डिले, कि बिना कोई देरी के वो क्या है ट्रिकी को ले आई, कोई ज़्यादा देर नहीं करे तो ना वो उसकी डेथ भी हो सकती थी। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज ट्रिकी कैरिड टू द कार, यानी ट्रिकी को कार में कैसे लेके गया वो जो नरेटर था। रैप्ड इन ब्लैंकेट, ब्लैंकेट यानी कंबल में लपेट कर वो उसे कार में लेके जाता है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है कि हु रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग ट्रिकीज थिंग्स, यानी कौन अंदर कभी बाहर जा रहा था ट्रिकी का सामान लेने के लिए। सर्वेंट्स एंड मेड्स, यानी नौकर और नौकरानियां हैं वो अंदर बाहर जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज वॉज ब्रोट फॉर ट्रिकी, यानी इनमें से क्या चीज़ें लाई गई ट्रिकी के लिए। क्वेश्चन, तकिए,
टॉयज या बॉल्स, कटोरे, ठीक है ना, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी चीज़ें ट्रिकी के लिए लाएगी, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड मिसेस पॉम्फ्रे थ्रू द कार विंडो, यानी कार की विंडो से जो मिसेस पॉम्फ्रे थी उसने क्या फेंका, क्या फेंका, ठीक है ना, कार की विंडो से जब देखा, ठीक है ना, तो मिसेस पॉम्फ्रे ने क्या फेंका था, क्या फेंका था, लिटिल कोट्स, छोटे छोटे कोट फेंके थे उसके, ठीक है, क्या फेंके थे, छोटे छोटे कोट्स फेंके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड द नरेटर थिंक ही न्यू फॉर ट्रिकी, यानी नरेटर है वो क्या जानता था ट्रिकी के इलाज के बारे में जानता था, क्यों, यानी कि इलाज कि किसका इलाज किस तरीके से करना है ट्रिकी को, वो उसे अच्छे तरीके से पता था मिस्टर हैरियट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द सर्जरी, यानी कि वही हॉस्पिटल में, हु सर्च राउंड द नरेटर, यानी नरेटर को किसने घेर लिया, सर्च राउंड यानी कि घेर लेना, तो हाउस होल्ड डॉग्स, यानी जो घरेलू जो कुत्ते थे ना, डोमेस्टिक डॉग्स जो थे जिनको यहाँ पर इलाज के लिए लाया गया था, इन्होंने मिस्टर हैरियट को घेर लिया जब ये हॉस्पिटल में आया तो उस ट्रिकी को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ट्रिकी लुक एट द नोइसी पैक, यानी नोइसी पैक यानी कुत्तों का जो झुंड है उसकी ओर ट्रिकी ने किससे देखा, विद डल आइज, अपने डल जो आइज है उससे उसने उन अदर कुत्तों की ओर देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेयर वॉज ट्रिकी पुट बाय द नरेटर, यानी ट्रिकी को नरेटर ने कहाँ रखा, कहाँ पर रखा, तो ऑन ए बेड या ऑन ए कारपेट, इन द कार या फिर इन द गार्डन। एक यहाँ पर ऑप्शन जो है वो गलत है, एक बॉक्स था, ठीक है ना, एक क्या था, बॉक्स था, ठीक है ना, उसके अंदर रखा, एक क्या था, बॉक्स था जिसके अंदर इसे रखा, ठीक है, जिसके अंदर कारपेट थी, तो ऐसे ओ ए भी सही हो सकता है उसके हिसाब से, क्योंकि उसके अंदर कारपेट लगी थी, दरी लगी हुई थी, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड द अदर डॉग डू आफ्टर स्नीफिंग ट्रिकी, स्नीफिंग यानी कि सूंघना, ट्रिकी को सूंघने के बाद जो अदर कुत्ते हैं उन्होंने क्या किया, दे इग्नोर्ड हिम, तो उसे क्या किया, इग्नोर किया, ठीक है ना, कि ये कोई नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि वो हिल ही नहीं रहा था, मूव ही नहीं कर रहा था, तो उन्होंने सोचा कि कोई नॉन लिविंग थिंग है, तो वो उसे इग्नोर करके नीचे गार्डन में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द नरेटर मेक ए बेड फॉर ट्रिकी, यानी ट्रिकी के लिए जो नरेटर है उसने कहाँ पे बिस्तर लगाया, कहाँ पर लगाया बिस्तर, इन ए वार्म लूज बॉक्स, ये वाला है वो, एक वार्म गर्म लूज बॉक्स था उसके अंदर उसने उसका बिस्तर लगाया, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मैनी डेज डिड ट्रिकी गो गेट नो फूड, यानी ट्रिकी को कितने दिन खाना नहीं दिया गया, 2 days, तो 2 दिन उसे क्या नहीं दिया गया, खाना नहीं दिया गया, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट वाज गिवन टू ट्रिकी ड्यूरिंग दोज डेज, तो जब उसे खाना नहीं दिया गया 2 दिन, तो उसे फिर क्या दिया गया, प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी सफिशिएंट पानी दिया गया उसे पीने के लिए, 2 दिन तक उसे सिर्फ पानी पिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, यानी सेकेंड डे के एंडिंग में, व्हाट डिड ट्रिकी शो, ट्रिकी क्या करता है, इंटरेस्ट इन सराउंडिंग, यानी अपने आसपास के एनवायरनमेंट में वो इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर देता है। पहले तो वो एक ही जगह लेटा रहता है, लेकिन बाद में दूसरे दिन क्या आता है कि वो अपने आसपास के सराउंडिंग में इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट, व्हाट डिड ट्रिकी बिगिन टू डू ऑन द थर्ड डे पर ट्रिकी ने क्या करना स्टार्ट किया, बाइट अदर, स्लीप मोर, बार्क लाउडली, या फिर विम्पर, या फिर क्या है, विम्पर क्या करना स्टार्ट किया उसने, तो इसका आंसर क्या रहेगा, विम्पर, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। विम्पर यानी कि रोना, वो रोना स्टार्ट कर देता है थर्ड डे को। नेक्स्ट, व्हेन द नरेटर ओपन्ड द डोर व्हाट डिड ट्रिकी डू, यानी जब नरेटर ने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी क्या कर रहा था,
ट्रिकी ट्रोटेड आउट यानी वो लड़खड़ाते हुए बाहर आता है। ट्रिकी ट्रोटेड आउट यानी कि लड़खड़ाते हुए वो बाहर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इमीडिएटली इनगल्फ ट्रिकी यानी ट्रिकी को इनगल्फ कौन घेर लेता है, ठीक है ना। तो जो द ग्रे हाउंड एंड उसके जो फ्रेंड्स है वो उसे घेर लेते हैं, ठीक है, उसके साथ कुश्ती करते हैं, उसे लेटा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द डॉग डू आफ्टर इंस्पेक्टिंग ट्रिकी यानी ट्रिकी को इंस्पेक्टिंग सुपरवाइजिंग करने के बाद, उसको देखने के बाद गौर से उन्होंने क्या किया, दे मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, वो नीचे गार्डन में चले गए। नीचे कहाँ पे चले गए, वो गार्डन में चले गए नीचे। नेक्स्ट, हाउ डिड ट्रिकी फॉलो द डॉग्स यानी ट्रिकी है वो डॉग्स को, अदर डॉग्स को कैसे फॉलो करता है, रोलिंग स्लाइटली विद सरप्लस वेट यानी लड़खड़ाते हुए अपने सरप्लस वेट के साथ, बहुत सारे वेट के साथ वो क्या है, पीछे पीछे उनके जाता है। नेक्स्ट, हु वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम यानी फीडिंग टाइम में वहाँ पर कौन प्रेजेंट था, कौन था, ट्रिस्टन, इसका जो फ्रेंड था ना ट्रिस्टन, वो यहाँ पर क्या था, प्रेजेंट था, असिस्टेंट जो था इसका डॉक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डिड ट्रिस्टन डू एट फीडिंग टाइम, ट्रिस्टन है वो फीडिंग टाइम में क्या करता, ओपन द गेट स्लोप्ड फूड इनटू द बॉल्स, तो वो क्या बॉल्स जो कटोरी उनके अंदर खाना डालता, वो बॉल्स जो थे, ट्रिस्टन जो था कुत्तों को खाना डालने के लिए एक असिस्टेंट रखा हुआ था इनका। नेक्स्ट, व्हाट फॉलोड द फूड बीइंग सर्व्ड यानी जो खाना है उसे सर्व कर दिया जाता तो किस तरीके से वो खाना खाते कुत्ते जो थे, हेडलॉन्ग रश यानी एकदम तेज आवाज़ के साथ वो खाना खाते, जैसे कुत्ते खाते हैं एकदम तेज आवाज़ के साथ, एकदम जल्दी जल्दी में कैसे खाते हैं वैसे खाते थे वो कुत्ते। नेक्स्ट, कि वाई डिड एवरी डॉग नो दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड अदर कि कुत्ते हैं वो क्यों जानते थे कि अगर वो पीछे रह गए तो उनको क्या करना पड़ेगा, तो क्या ही वुड लूज मील यानी उसको खाना नहीं मिलेगा, वो खाना खा जाएंगे सभी जो कुत्ते हैं, ठीक है, अगर कोई पीछे रह गया तो उनको खाना नहीं मिलेगा, ये जानते थे वो। नेक्स्ट, आफ्टर फिनिशिंग फूड यानी फूड फिनिश करने के बाद, व्हाट डिड ट्रिकी डू ट्रिकी ने क्या किया, क्या किया, टू के वॉक अराउंड शाइनिंग बॉल्स यानी जो चमकदार जो कटोरे थे उनके अराउंड क्या है, चक्कर लगाया उसने खाना खत्म होने के बाद ट्रिकी ने, कि शायद किसी में कोई खाना बचा होगा, लेकिन इसमें कोई खाना नहीं बचा था। नेक्स्ट, व्हाट डिड ट्रिकी लिक कैजुअली, कैजुअली यानी साधारण तरीके से ट्रिकी ने क्या चाटा, लिक यानी चाटना, को कटोरे, बॉल्स यानी जो कटोरे है वो चाटे उसने, बच्चा लास्ट में जो साफ कर दिया खाना, ठीक है, सभी कुत्ते खा गए तो लास्ट में वो कटोरी चाटे उसने। नेक्स्ट, व्हाट डिड द नरेटर पुट आउट ऑफ द ट्रिकी, आउट फॉर द ट्रिकी यानी ट्रिकी के लिए उसने क्या रखा, क्या रखा बाहर, एक्स्ट्रा बोल, एक्स्ट्रा कटोरा रखा खाने का, क्योंकि वो धीरे धीरे जाता था, वजन ज़्यादा था, बाकी कुत्ते पहले चले जाते थे तो उसे खाना नहीं मिल पाता था, तो इसीलिए उसके लिए एक अलग से कटोरा रखा जाता पीछे बाहर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ट्रिकी मूव टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा बोल यानी एक्स्ट्रा बोल जो एक्स्ट्रा जो कटोरा था उसकी ओर कैसे मूव करता, जोस्टलिंग ईगरली यानी दूसरों के साथ झगड़ा करते हुए वो, ठीक है, उस कटोरे की ओर बढ़ता वो। फ्रॉम देन नाउ हाउ वॉज ट्रिकीज प्रोग्रेस, तभी से ट्रिकी की प्रोग्रेस है वो कैसी थी, रैपिड यानी तेजी से वो प्रोग्रेस करना, उसकी हेल्थ में सुधार होने लग गया था। इसके बाद ट्रिकी की जो हेल्थ थी उसमें बहुत जल्दी सुधार होना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद होम डिड ट्रिकी रन अबाउट ऑल द डे यानी ट्रिकी है वो किसके साथ दौड़ता पूरे दिन, डॉग्स के साथ, अदर जो डॉग्स थे ना उनके साथ ये पूरे दिन दौड़ता रहता था इधर उधर। नेक्स्ट, व्हाट जॉय डिड ट्रिकी डिस्कवर्ड यानी ट्रिकी को क्या जॉय मिला, ठीक है ना, क्या मिला, स्विमिंग, फ्लाइंग, हाइडिंग या फिर बीइंग बोल्ड ओवर द एंड ट्रैम्प डाउन यानी वो कटोरों के ऊपर से जाता और उनको क्या रोंदते हुए जाता, इस तरीके से वो, ठीक है, एंजॉय करता था ट्रिकी जो है। नेक्स्ट, व्हाट डिड ट्रिकी बिकम अमंग द डॉग्स यानी कुत्तों के बीच में कुत्ते जो ट्रिकी था उसने क्या किया, एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग कि वो उनका फ्रेंड बन गया, उनका एक मेंबर बन गया उनकी गैंग का, कौन, ट्रिकी जो था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ट्रिकी फाइट एट मील टाइम्स यानी खाने के टाइम में वो कैसे लड़ाई करता दूसरे कुत्तों के साथ, लाइक
टाइगर, एक टाइगर की तरह वो ब्रेव होकर लड़ाई करता है दूसरे कुत्तों के साथ ट्रिकी जो है खाने के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड ट्रिकी हंट रेट्स, यानी चूहों का शिकार कहाँ पर करता हो? हेन हाउस एट नाइट, यानी जो हैन हाउस था ना, मुर्गी घर था, मुर्गी जहाँ पे रखते थे ये नाइट में, वहाँ पर ये चूहों का शिकार करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ऑफन डिड मिसिस पम्फ्रे रिंग द बुलेटिन्स, यानी वो बार बार कितनी बार कॉल करती, कितनी बार इंक्वायरी करती, उसकी कितनी बार जानकारी लेती डॉग की? डजन टाइम्स ए डे, यानी एक दिन में लगभग 1 दर्जन बार वो कॉल करती या कई बार खुद आ जाती वो, ठीक है ना, उसे देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मिसिस पम्फ्रे ब्रिंग टू बिल्ड अप ट्रिकी, यानी मिसिस पम्फ्रे ने क्या किया ट्रिकी को बिल्डअप यानी स्ट्रोंग करने के लिए? उसने क्या भेजने स्टार्ट कर दिए? ब्रिंग यानी क्या लाना स्टार्ट कर दिया उसने? फ्रेश एग्स, यानी कि ताज़ा जो अंडे थे ना वो लाना स्टार्ट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बिगेन टू अराइव लेटर एट द सर्जरी, लास्ट में फिर क्या आना स्टार्ट हो गया हॉस्पिटल में, सर्जरी यानी हॉस्पिटल में? वाइन बॉटल्स, वाइन्स की बोतल आनी स्टार्ट होगी सर्जरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड ट्रिकी लीप इनटू, यानी कहाँ पर जंप करता है वो ट्रिकी? मिसिस पम्फ्रेज लीप, मिसिस पम्फ्रे की गोद में वो क्या करता है, जंप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डिड ट्रिकी डू टू मिसिस पम्फ्रे, यानी ट्रिकी है वो मिसिस पम्फ्रे के साथ क्या करती है, क्या करता है ट्रिकी? लिक्ड हर फेस एंड बार्क्ड, यानी उसके फेस को लिक करता है, चाटता है और वो उस पर भौंकता है। बार्किंग यानी कि भौंकना, उसके ऊपर भौंकता है। थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ताकि कम टाइम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। और मैं जिस तरीके से करवा रहा हूँ आप इस प्लेटफॉर्म पे देख लेना, भले ओल्ड ईयर के अलग सेपरेट किए हुए 10-10 सालों के टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं। तो यही मोटिव है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर हम आपको प्रोवाइड करवा सकें। तो इसके लिए क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ठीक है ना। तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर करने के लिए आप क्वेश्चन का आंसर दो तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, ताकि आप उसका आंसर दे सको। और लास्ट में कमेंट में बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन सही थे, कितने गलत थे और कितने क्वेश्चन नोट आंसर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि होम डिड द नरेटर हेल्प ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, यानी जो नरेटर है उसने एक्साइटमेंट में कैसे हेल्प की, कैसे नहीं, यानी किसकी हेल्प की? एक्साइटमेंट में जो नरेटर है उसने किसकी हेल्प की? तो शोफर जो था उसकी हेल्प की। शोफर जो था ना उसकी क्या, किसने हेल्प की? विच ऑफ दीज थिंग्स हैड नॉट बीन यूज्ड, यानी कौन सी चीज़ें हैं वो यूज ही नहीं हुई थी? तो बैट, टॉयज, कशंस, कोट्स एंड बॉल्स, ये सब चीज़ें हैं जिनको इनका यूज ही नहीं किया था। ये लाई थी वैसे की वैसी पड़ी थी उसकी सर्जरी यानी हॉस्पिटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मिसिस पम्फ्रे कॉल ट्रिकीज रिकवरी, यानी ट्रिकी की रिकवरी यानी ट्रिकी ठीक हो गया तो उससे क्या बोला उसने? दिस इज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो मिसिस पम्फ्रे ने क्या बोला कि ये सर्जरी की यानी ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो उसकी क्या हुई है, विक्ट्री हुई है, ऐसा सोचती है वो। तो इस तरीके से आज की क्लास में टोटल हमने 80 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन रहे थे वो सारे के सारे हमने कर लिए। अब आप कमेंट में बताओ कि आपके कितने सही है, कितने गलत है और कितने नोट आंसर्ड है, और आपको क्लास कैसी लगी वो भी बताना है। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। ओके बाय।